चलिए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं। आपके सामने एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। उसमें आपको ए की वैल्यू पता रहेगा, ना आपको बी की वैल्यू पता रहेगा, ना आपको सी की वैल्यू पता रहेगा, ठीक। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट। कभी कभी आपसे मल्टीपल में भी पूछ सकता है, कभी घटाव में भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन प्लस में पूछा हुआ है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल को हम प्रोसेस से बनाएंगे तो ये लगभग बहुत ही मुश्किल होगा और लगभग न भी बन सकता है, इतना टफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक विधि से बहुत ही आसानी से आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक। ऐसे आपको जब भी सवाल दिखे, जैसे ए बी सी, हो सकता है कि डी भी दिया हो सकता है कि ई भी दिया हो, आपको जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है और आपसे उसी का योग या उसी सब का मल्टीपल या उसी सब का घटाव आपसे पूछ दे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक है। सबसे इसमें देखेंगे अंश और हर। तो ये आपका अंश होता है, इसको अंश बोलते हैं, जिसको नोमिनेटर बोलते हैं। ये आपका हर हुआ डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर का हम HCF निकाल लेते हैं, ठीक। मतलब अंश और हर का HCF हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो छोटा होता है उसको इधर लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसको रखते हैं बीच में, ठीक। अब क्या करेंगे, कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स में। 7 3 जा 21 हो गया आपका, ये घटेगा 3 हो जाएगा। अब जो इसमें शेष बचता है तो फिर क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं और इसमें ये आ जाएगा, इसको यहाँ पर ला देंगे हम, ठीक। कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स में, ठीक। अब क्या करते हैं, 3 2 जा 6, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लाएंगे। ये प्रक्रिया कब तक करते हैं, जब तक ये फाइनल कट ना जाए। 1 3 जा 3 कट गया। अब इसके बाद प्रोसेस बंद हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें आपका भागफल 3 आया, एक यहाँ पे भागफल आया, इसका भागफल आपका यहाँ पे आया, इसका भागफल आपका यहाँ पे आया। मतलब इसमें आपका 3 ही मान दिखाई दे रहा होगा, A B C, यही 3 का निकालना है, इसीलिए आपका 3 आया है। हो सकता है जब D भी रहे तो 4 आए, E रहे तो 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू निकल कर आया, ये A का वैल्यू आया, ये वैल्यू निकल कर आया, ये B का वैल्यू है, और ये जो भागफल ये वैल्यू निकल कर आया है C का है। मतलब जो इसमें भागफल होगा वही A B C D E F इस का मान आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर 3, B बराबर 2 और C बराबर क्या आया है, 3 आया है, ठीक है। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, A प्लस B प्लस C, यही पूछा है। तो A का मान क्या है, 3 प्लस B का मान क्या है, 2 प्लस C का मान क्या है, 3, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 3 8, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब इसमें आपका A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, C भी पता चल गया। अगर मल्टीपल में होता तो इसको मल्टीपल कर देते, घटाव में होगा तो घटाव कर देंगे, भागा में होगा तो भाग कर देंगे। जब A B C का मान पता चल जाएगा तो कोई भी हमको क्वेश्चन दे इससे बन सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी टाइप का। चलिए देखिए, ये भी आपका उसी तरह का सवाल है, ठीक। मतलब कि ना इसमें आपका A का वैल्यू पता है, ना B का पता है, ना C का पता है, ठीक है। और हमसे क्या सवाल पूछा है, A प्लस B प्लस C का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन के जैसे देखेंगे, मतलब कि अंश को हर के साथ HCF कर देंगे, निकालेंगे। तो उसका HCF निकालते हैं अंश और हर का। तो चलिए निकालते हैं इसका हम HCF, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, 2 टाइम्स में लगेगा 18 आएगा, ठीक है। 8 इसको लाएंगे यहाँ पे, 1 टाइम्स में आएगा 8 होगा 1, ये आपका कितना टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आएगा, 8 कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भागफल आया ये आपका A का वैल्यू होता है, और ये भागफल आया ये आपका B का वैल्यू होता है, और ये भागफल आया ये आपका C का वैल्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ A बराबर 2, B बराबर 1 और C बराबर 8 होगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा। तो A का मान रख देते हैं 2,
बी का मान 1 और सी का मान 8, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 2 1 3 8 11, ठीक है। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 48 है, ठीक है। तो क्रमागत संख्या क्या होता है, जो लगातार हो, जैसे 1 2 3, ये सब आपका क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 48 है, तो ठीक बीच वाली संख्या निकालेंगे, ठीक। यानी ठीक बीच वाली संख्या क्या है वही ज्ञात करके हमको बताना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। माना कि पहली संख्या ए मान लेते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कौन कौन सा संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये पहली है, दूसरी a+1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 की वृद्धि किया गया है तो 2 आया है, फिर 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या क्या होगा, a+2 होगा। a+2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 में हम 2 जोड़ेंगे तब जाकर 3 आएगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है, तीनों संख्याओं का योग 48 है, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, जोड़ दे दें। इसका योग कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक। तो इसको जोड़ दीजिए, a मतलब 3a, अब प्लस a का 2 3 इक्वल टू 48, ठीक है। तो 3a, ये आपका उधर घटाव में चला जाएगा, क्योंकि प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाता है। तो 48 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। गुना में है तो भागा में चला जाएगा, a बराबर 45/3, कटेगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या 15 है, ठीक। दूसरी संख्या a+1 मतलब 15 + 1 16 है। तीसरी संख्या, ठीक, a+2 मतलब 15 + 2 17 है। तो हमसे क्या सवाल पूछा है, ठीक बीच वाली संख्या, जिसमें ठीक बीच वाली संख्या यही 16 है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल प्रोसेस से, ठीक। अब इसको हम ऐसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आप इसको देखते ही तुरंत उसका आंसर दे देंगे, ठीक। तो सीधे क्या कीजिएगा, जितना भी संख्या दिया होगा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग में इस संख्या से डिवाइड कर दीजिए, एक लाइन का आंसर 48/3 कितना मरतबा कटेगा आपका, ये 16 मरतबा कटेगा। तो ये आपका ठीक बीच वाला संख्या निकल जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला संख्या, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो इसका मतलब एक इससे आगे संख्या होगा और एक इससे पीछे संख्या होगा। तो इससे आगे कौन सा होगा, 17, इससे पीछे कौन सा होगा, 15 होगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, ठीक बीच वाली संख्या मतलब 16, यही हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे हम इसको तुरंत कटाकर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 110 है, तो सबसे अंतिम संख्या क्या होगा, मतलब 5वीं संख्या क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो इसको भी हम प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, 110 को 5 से डिवाइड कर दीजिए सीधे। 110 को 5 से कटाइएगा तो आपका कितना मरतबा कटेगा, आपका ये 22 मरतबा कट जाएगा, ठीक, 22 मरतबा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 22 जो है सबसे बीच वाली संख्या है। इसका मतलब आपका 5 संख्या है, ठीक, 5। तो ये 22 जो है आपका बीच वाली संख्या है और क्रमागत है। तो 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, ठीक है। 22 के पहले 21, 21 के पहले 20, 20, 21, 22, 23, 24, इसी का योग आपको 110 है। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, सबसे अंतिम संख्या क्या होगा, यानी कि 5वीं संख्या। तो इसमें सबसे अंतिम संख्या क्या है, 24 है, ठीक, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगा, ठीक। तो इसको आप
50 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका बीच वाला संख्या नहीं प्राप्त होगा। क्यों? बीच वाला संख्या कब प्राप्त होता है? जब ये विषम क्रम में आपका संख्या दिया रहेगा तब, लेकिन ये आपका सम क्रम में दिया रहेगा तो आपका बीच वाला संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपको दिखा रहे हैं 50 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 12.5 आएगा, यानी 12.5 आएगा। अब देखिए ये जो भी संख्या प्राप्त होगा ये नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और 12.5 जो होता है 12.5 ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक। अतः 12.5 के पहले जस्ट पहले कौन आपका प्राकृतिक संख्या आता है? 12 आता है। और 12.5 के बाद कौन आपका प्राकृतिक संख्या आता है? 13 आता है। हो गया। अब देखिए हमको टोटल कितनी संख्या प्राप्त करना है? 4 संख्या प्राप्त करना है। तो 1 और 1 2 प्राप्त हो गया, ठीक। अब 2 और चाहिए, मतलब एक संख्या इधर रखेंगे और एक संख्या इधर रखेंगे, दोनों तरफ बराबर रहेंगे। अगर मान के चले 6 रहेगा तो 2 इधर रखेंगे 2 इधर रखेंगे। अगर 8 रहेगा तो 3 इधर रखेंगे 3 इधर रखेंगे, ठीक है। तो 13 के बाद कौन सा क्रमागत संख्या आता है? मतलब प्राकृतिक संख्या 14। और 12 के पहले कौन सा क्रमागत संख्या आता है यानी प्राकृतिक संख्या? ये आपका 11 हो गया। तो अब हमसे सवाल पूछा है कि सवाल देखिए तो पहली संख्या की क्या होगी? मतलब इसमें देखिए पहली संख्या आपका क्या है? 11 है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 ये जो दिया हुआ है यही आपका पहली संख्या होगी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि क्रमागत सम संख्या क्या होता है? जैसे 2, ठीक, 4, 6, 8 ये सब आपका क्रमागत सम संख्या है। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है? 36 दिया है। तो कौन कौन सी सम संख्या है हमको नहीं पता है, तो हम भी देख रहे हैं उसको मान रहे हैं। माना कि पहली सम संख्या a, दूसरी सम संख्या a+2, तीसरी सम संख्या a+4। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की वृद्धि करेंगे तब जाकर अगला संख्या प्राप्त होगा। और तीनों का योग कितना है? 36 है। तो तीनों का योग, ठीक, 36। अब इसको जोड़ते हैं 1 a मतलब 3a प्लस 4 2 6 = 36। तो ये उधर जाकर घट जाएगा, 3a बराबर 30 आएगा। a बराबर क्या आएगा? गुना में है तो भागा में चला आएगा, कट जाएगा 10, मतलब a बराबर आपका 10 आएगा। इसका मतलब पहली संख्या कितना है? 10। दूसरी संख्या 10a+2 मतलब 10 + 2 12। तीसरी संख्या a+4 मतलब 10 + 4 = 14, ठीक है। अब देखिए सवाल हमसे क्या पूछा है? हमको पहले तीनों संख्या पता चल गया। आप सवाल की तरफ देखेंगे, सवाल पूछा है ठीक बीच वाली संख्या, मतलब ये 12। ठीक बीच वाली संख्या क्या है? 12, जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये तो आपका लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट प्रोसेस कैसे बनाएंगे? इसको भी वैसे ही बनाएंगे। मतलब 36 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 36 को जैसे 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना मरतबा कटेगा आपका? 12 मरतबा कटेगा, ठीक है। इसका मतलब 12 जो आया आपका बीच वाली संख्या आया, ठीक। तो 12 आपका बीच वाली संख्या आया। इस और टोटल कितने संख्या ज्ञात करना है? 3 संख्या। तो एक इसके आगे होगा और एक इसके पीछे होगा। इसका मतलब 12 के जस्ट बाद कौन सम संख्या आता है? तो 14 आता है। और 12 के पहले कौन सा सम संख्या आता है? तो 10 आता है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा? जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यही आपका बीच वाली संख्या होगा। देख लीजिए यहाँ से भी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है तो चौथी संख्या क्या होगा? ठीक, इसका मतलब कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है,
ठीक। तो चौथी संख्या हमको ज्ञात करके बताना है। तो अगर इसको भी पिछले क्वेश्चन के अनुसार अगर जनरल विधि से a+2 मानेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। तो इसको भी उसी तरह बना लेंगे। क्या बोले हैं कि 100 को सीधे क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या आएगा, सबसे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना टाइम से कटेगा, 25 मरतबा में, 20 मरतबा में कटेगा। ठीक। इसका मतलब ये हुआ ये बीच वाली संख्या है। तो टोटल कुल कितने संख्या है, 5 संख्या है। तो कुल आपका 1 2 3 4 5 संख्या है। तो बीच वाली संख्या कौन है, 20 है। यही बीच वाली 20 है। ठीक है। तो इसके बाद कौन कौन सा विषम आएगा, लगातार 22 आएगा और इस 24 आएगा। ठीक है। इसके पहले क्या आएगा, 18 आएगा। इसके पहले 16 आएगा। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, चौथी संख्या क्या होगा। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 मतलब 22। तो चौथी संख्या क्या होगा, 22, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक। तो इसमें अगर 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक। तो इसको हम डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं। कितना मरतबा में कटेगा, 15। ठीक है। ये आपका बीच वाली संख्या नहीं प्राप्त होगा। ठीक। अब क्या करेंगे, 15 के ठीक पहले वाली सम संख्या 14 और ठीक बाद वाली सम संख्या 16, ये हम लिख देंगे। ठीक है। और टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो एक और इधर संख्या लिखेंगे, एक और इधर संख्या लिखेंगे, हो गया 4 संख्या। तो 16 के बाद क्या सम संख्या आ जाएगा, 18 आएगा। 14 के पहले कौन सा सम संख्या आएगा, 12 आएगा, हो गया। ठीक। चारों संख्या मेरा 12 14 16 18 आ गया। ठीक। अब हमसे सवाल क्या पूछा है उसको देखेंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसमें दूसरी संख्या खुद देखिए आपका 1 2, दूसरी संख्या 14 है, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी अगर 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, देखिए बीच वाली संख्या कब प्राप्त होगा आपको, जब ये विषम रहेगा तब बीच वाली संख्या प्राप्त होगा। सम रहेगा तो बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो 126 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मरतबा में कटेगा, 21 मरतबा में कटेगा। ठीक। तो इसका मतलब 21 के ठीक पहले वाला सम संख्या 20, इसको लिख दीजिए। 21 के ठीक बाद वाला सम संख्या इसको भी लिख दीजिए, 21 22। ठीक है। अब देखिए टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है, जिसमें 2 हमको मिल गया। तो अब एक पेयर इधर बनाइए, एक संख्या इधर लिखिए, एक संख्या इधर लिखिए। टोटल अब कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4। अभी 2 और चाहिए तो एक और इधर लिखिए, एक और इधर लिखिए, हो गया। ठीक। 22 के बाद कौन लगातार सम संख्या आता है तो उसको लिखिए। 22 के बाद 24 आएगा, इसके बाद 26 आएगा। ठीक है। 20 के पहले कौन आता है, 18 आएगा। 18 के पहले 16 आएगा, हो गया आपका संख्या 16 18 20 22 24 26 हो गया। मेरा पूरा 6 संख्या प्राप्त हो गया। इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 126 आपका आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 5वीं संख्या क्या होगा। तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 मतलब 5वीं संख्या क्या है, 24 है, जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी कि हम लोग पहले प्रकृत संख्या देखे लगातार, उसके बाद में सम संख्या देखे, अब हम लोग विषम संख्या देखेंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। अगर इसको भी हम ए मान कर बनाएंगे तो ले ली जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक। तो 33 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम से कटेगा, 11 टाइम से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 11 है ठीक बीच वाली संख्या है। ठीक। तो मेरा सवाल क्या पूछा है, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी देखते हैं।
अब देखिए अगला सवाल है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका इस सम में आ गया। ठीक है, तो इसको भी अगर हम निकालेंगे तो ये बीच वाला संख्या नहीं निकलेगा। जैसे 72 को आप 4 से भाग कीजिए, ठीक, 18 आएगा। ठीक, तो ये 18 आपका विषम आया, सॉरी सम आया। हमको क्या ज्ञात करना है? विषम ज्ञात करना है। तो 18 के ठीक पहले कौन सा विषम आता है? 17 आता है। और 18 के ठीक बाद कौन सा विषम संख्या आता है? 19 आता है। हो गया, 2 संख्या हमको निकल गया। इसके बाद में 2 और चाहिए, तो एक संख्या इधर रखिए और एक संख्या इधर रखिए। 19 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है? 21 आता है। 17 के पहले कौन सा विषम संख्या आता है? 15 आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए इसमें आपका सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 15 है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 240 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह डिवाइड करेंगे। मतलब 240 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा में कटेगा? ठीक है, 40 मरतबा में कटेगा। इसका मतलब हमको ज्ञात करना है विषम, लेकिन ये आया सम संख्या। तो अतः इसको भी हम पहले के नियम के अनुसार करेंगे। क्या कि 40 के पहले कौन आता है आपका विषम संख्या? 40 के पहले 39 आता है, और 40 के बाद कौन आपका विषम संख्या आता है? 41 आता है। ठीक है, अब देखिए 2 संख्या निकल गया, हमको चाहिए 6। इसका मतलब एक संख्या इधर रखेंगे, एक संख्या इधर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में तब कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4, हमको चाहिए 6। इसका मतलब एक और संख्या इधर रखेंगे और एक और संख्या इधर रखेंगे। ठीक है, तो 40 के बाद 41, 41 के बाद आपका विषम संख्या क्या आता है? 43, 43 के बाद 45। ठीक है, 39 के पहले विषम संख्या क्या आता है? 37, 37 के पहले 35 आता है। हो गया, हमको पूरे 6 संख्या प्राप्त हो गया। अब सवाल क्या बोला है उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका कितना हो रहा है? 45 हो रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रहना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।